जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करना, इन सब चीज़ों को ढकोसला मानना, वो लोग बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं और तरक्की करते हैं। आज इसका क्या कारण है, उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आशा है आप सभी लोगों को बहुत एक अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में बनता है तो उसके समाधान के लिए कमेंट करें। मित्रों, इसका एक विशेष कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही है, लेकिन आपने कोई YouTube चैनल देखा या कहीं किसी ने भी आपको बोल दिया कि आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो, और आप उठे और आपने मंत्र जप प्रारंभ कर दिया और आपने देखा कि कुछ समय बाद आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, अच्छे अनुभव हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक से आपके जीवन में उथल पुथल मच गई। सारे काम बिगड़ने लगे, जो अच्छे काम हो रहे थे वो भी बेकार हो गए, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि आपके घर में डॉक्टर आने लगे, या घर में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाने लगे। लक्ष्मी जो आ रही थी उससे ज़्यादा जाने लगी। मतलब ये कह सकते हो कि आप चारों तरफ से परेशानियों से घिर गए और आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये सारा हो क्यों रहा है। इसका मित्रों एक कारण ये भी होता है। आपने देखा होगा कि नवार्ण मंत्र का जप हम लोग करते हैं। उस जप के पहले उस मंत्र से संबंधित जो तीनों शक्तियां हैं उनकी प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने के बाद जो आप माला, जिस माला से आप मंत्र जप करेंगे उस माला का पूजन किया जाता है। आपको हृदयान्यास, करन्यास ये विधि की जाती है। इसके बाद आपको उस मंत्र को जप करने का विधान बताया गया है। अब मित्रों, ये जो मंत्र का विधान है ये केवल इतना सा नहीं है। ये मंत्र कितनी जप संख्या के बाद इसका पुरस्चरण होगा, उस पुरस्चरण को करने के कितने दिनों बाद आपको दूसरा पुरस्चरण करना है, इसके बाद वो जो आप पुरस्चरण कर रहे हैं उसके बाद आपको कितने
माला का हवन करना है। भाई आप जब मंत्र जाप करेंगे, आपने सपोज 10 लाख मंत्र जाप कर लिए या 5 लाख मंत्र जाप कर लिए, तो कितने माला जाप का आपने हवन किया, शक्तियाँ आपने बुला ली, आप उनको खिला पिला कुछ रहे नहीं हो, केवल आप उनकी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप उनकी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हैं और आप उनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हो। ये ठीक है क्या? दूसरा, इसका आवरण आपने किया, इसका शोधन आपने किया। आप जो माला यूज़ कर रहे हो वो कौन सी माला यूज़ कर रहे हो। अब ये जो बातें हैं आजकल कोई समझता नहीं है ना? उसके जो मुख्य जो देवी देवता हैं, क्या आपने उनकी पूजा की? महीने में कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उसकी विशिष्ट रूप से पूजा की जाती है, क्या आपने वो की? क्या आपने कुछ भी नहीं किया मित्रों। आपने केवल ये किया कि हम लोग ने मंत्र उठाया और मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं ना, और किताबों में कोई छोटा सा प्रश्न है, उसको रटना चालू कर दिया, बस रटते जा रहा है, रटते जा रहा है, रटते जा रहा है। मंत्र अपना प्रभाव प्रारंभ में दिखाता है और आपके साथ में अच्छा होता है, लेकिन अब जब आप किसी भी मंत्र को पूर्ण विधि विधान से ना करके अपने हिसाब से चलाने लगते हो मित्रों, वो मंत्र है। इसीलिए कलयुग के अंदर मंत्र जाप से ज़्यादा महिमा नाम जप की बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा क्यों बताया गया है? क्योंकि नाम जप करने से आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन जहाँ आप मंत्र जाप कर रहे हो, अगर आप पूर्ण विधि विधान से मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्यों कहा जाता है कि किसी गुरु से आप मंत्र लें। गुरु से जब आप मंत्र लेंगे तो गुरु आपको उस मंत्र को जपने से रिलेटेड पूर्ण विधि विधान बताते हैं। आपको किस समय क्या करना है वो आपको सारी की सारी जानकारी आपके गुरु देते हैं। और हम लोग जब इस तरह की जानकारी ना करते हुए अपने हिसाब से कोई भी मंत्र उठा लिया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको नवाक्षरी मंत्र, नवार्ण मंत्र के ही बारे में बात कर रहा हूँ। अष्टाक्षरी मंत्र में भी ऐसा ही होता है, द्वादशाक्षरी मंत्र में भी यही होता है, पंचाक्षरी मंत्र में भी यही होता है। अब बात केवल ये आती कि किस मंत्र से रिलेटेड, किस शक्ति का आप मंत्र जाप कर रहे हो। भाई कोई सी जो कुछ शक्तियाँ ऐसी है, तो सौम्य शक्तियाँ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन कुछ मंत्रों में जो संबंधित शक्तियाँ होती है उनके साथ में जो निम्न कोटि की शक्तियाँ चलती वो परेशान करती हैं। अब जितना पावरफुल मंत्र होगा उसके साथ में जो निम्न कोटि की शक्तियां चलने वाली होती हैं वो भी उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी। हम उन सब चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए हमने केवल एक काम प्रारंभ कर दिया, केवल मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करना। और ये स्थिति होती है मित्रों बहुत सारे लोगों के साथ, तो उसका नियम भी नहीं रखते। कभी सुबह 8 बजे कर रहे हैं, कभी सुबह 10 बजे कर रहे हैं, कभी 12 बज रही है, कभी रात को कर रहे हैं, कोई समय निश्चित नहीं है, बस काम करना। मित्रों, मंत्र जाप में यह तक बताया गया है कि उस मंत्र से संबंधित तीर्थ क्षेत्र में जाकर भी मंत्र जाप किया जाता है। बहुत सारे नियम होते हैं। अब उन नियमों को हमको मानना नहीं है, हमको ये सब बातें ढकोसला लगती है। और फिर जब हम लोग परेशान होते हैं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारा परिवार परेशान होते हैं, परेशानियां आती हैं, फिर हम जाते हैं भगत के पास, चौकी के पास, और हम नए नए
सिस्टम अपने जीवन में अपना लेते कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, इस देवता की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो, और वो हम लोग करते रहते हैं, हम लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन जो उसकी जड़ है उस तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते। इसके विपरीत जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो लोग सुखी रहते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मंत्र दोष नहीं लगता, मंत्र का जो श्राप है वो नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है मित्रों। मेरा कहने का केवल आप लोगों से मतलब ये है कि आप जो भी काम करें, मैं आपको, आपने हमेशा देखा होगा, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, पूर्ण विधि विधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन में जो तांत्रिक लोग हैं वो क्यों ज़्यादा पावरफुल होते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो जो भी कर्म करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, उसमें विधि विधान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो काम करते हैं, वो काम हमेशा सफल होता है। आशा है मित्रों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।